नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो पापा कुंस एकादशी की है। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप यह विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंस एकादशी है। यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापा कहलाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापाकुंस एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में वाध पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोध को दरबार पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोध को लेने आ गए और यमदूतों ने उस बहेलिया से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वह बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगी के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगी के चरणों में गिरकर ना करी, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिया। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पापों का नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिया के आग्रह करने पर महर्षि अंगी ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उस बहेलिया ने ऋषि अंगी द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पापाकुंस एकादशी का व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। आश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंस एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को लिए बिना ही यमलोक पहुंच गए। भागवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापाकुसा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होती है वह फल पापाकुसा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान श्री विष्णु को स्मरण कर देने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को अपने जीवन में किए पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापाकुसा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पापाकुसा एकादशी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।